कांग्रेस ने नारा दिया था वक्त है बदलाव का, और वह वक्त का बदलाव का आ चुका है। अब देखना यह है कि वास्तव में वक्त बदलाव का आता है। कांग्रेस बीएसपी और सपा और अन्य पार्टियों के निर्दलियों के समर्थन से अपनी सरकार बनाने जा रही है, और हो सकता है कमलनाथ मुख्यमंत्री हो। इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं। जो विधानसभा के संभावित उम्मीदवार भी थे, किसी कारणवश वह चुनाव नहीं लड़े। वार्ड क्रमांक 8 से पार्षद मोहम्मद सहूर जी, बताइए क्या आपको लग रहा है वक्त बदलाव का है? जो किसानों के कर्जा वगैरह है वो माफ होंगे? यकीनन ये जनता ने ईवीएम मशीन के अंदर जवाब दिया है कि ये वक्त बदलाव का है, उससे ही आपको रिजल्ट मिला। और जनता के साथ और जनता के काम जो करेगा वो सरकारें रहेंगी। जनता का जो काम नहीं करेगा, जो जनता को नकारेगा, जनता उन्हें नकार देगी। लेकिन फिर ऐसा क्या कारण है कि इतना विपक्ष इतना मजबूत दिया है, बहुत कम अंतर से रहा जीत, हार जीत का आंकड़ा, कि जनता का मूड तो बीजेपी की तरफ भी था। नहीं, देखिए ये तो जनता का मूड है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जनता ने इस बात को भी रखा है कि विपक्ष मजबूत रखा है ताकि कि जनता के काम हो। यानी कि एक तरफ तो मोदी जी बात करते हैं विपक्ष को खत्म करना है, विपक्ष को खत्म करना है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से उस मुद्दे को नकार दिया है जनता ने, और एक अच्छा मजबूत विपक्ष भी दिया है साथ में। देखिए ये तो लीडर तो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, जो भी नेता हैं वो जनाधार जो है जनता ही देती है। तो इस बार उसने सब जगह चेंज करा है, और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कमलनाथ जी और जो भी वहाँ ऊपर फैसला हो, बड़े नेता लोग फैसला लेके जिसको भी नेतृत्व देंगे तो यकीनन वो काम करेंगे। और जनता का जो उन्होंने कहा है कि विपक्ष को हम ख़त्म करेंगे, विपक्ष को ना तो कोई ख़त्म कर सकता है ना बांट सकता है, तो जनता के हाथ में रहता है। जनता किसको चाबी देती है और किसको उसको रोकने की जिम्मेदारी देती है। तो आपको क्या लगता है इस बार कोई मुद्दे काम नहीं आया? योगी जी ने अभी कहा था कि हनुमान जी दलित थे, शायद उनने दलित वोट को ध्रुवीकरण को लेकर इस प्रकार का बयान दिया हो, लेकिन जनता ने फिर भी नकार दिया। क्या है इसका कारण? कोई मंदिर मस्जिद मुद्दे को पसंद नहीं कर रही है जनता? क्या जनता ने इस बार सिर्फ अगर वोट दिया है तो विकास के नाम पे दिया है, और 15 साल की सरकार के इंटेंशन के खिलाफ वोट दिया है। नहीं, ये नहीं है, वो जनता ने वोट तो दिया है, क्या इन मुद्दों को नकार दिया है पूरी तरीके से? मंदिर मस्जिद जो मुद्दे चल रहे हैं, यकीनन इसका इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो कांग्रेस को सीटें मिली हैं, कुछ सीटें ऐसी थी कि जिसमें कि हमेशा हिंदू मुसलमान हो जाया करता था, जिसका कि मिसाल हमारे विधायक यहाँ के आरिफ वकील साहब जो 33,000 वोटों से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के वोट भी मिला है। ऐसी मत विधानसभा के अंदर देखिएगा, मध्य और इधर दोनों में अलग अलग वोटिंग में, हाँ दोनों में होती थी। पीसी भाई की सीट है, तो जनता ने इस बार सबको नकारते हुए सिर्फ विकास के नाम पे जनता में जो रहने वाले शख्सियत है, जनता के काम करने वाले, उन्हीं को चुन के लेके आए हैं। और मैं समझता हूँ आगामी 2019 के अंदर भी ऐसे ही परिणाम आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आरिफ वकील जी को विधायक बनाने में आपका भी हाथ है, कुछ सहयोग तो है आपका? नहीं, मैं तो देखिए एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और ये तो पूरी जनता ने जनाधार दिया है और जनता ने उन्हें चुना है, तो कोई ना कोई बात उनमें भी होगी। तो आपने क्या कांग्रेस ज्वाइन कर ली है? कांग्रेस का पहले भी मैं सिपाही था, और किसी कारणवश बीच में मैं निर्दलीय रहा। उस दिन विधायक जी भी आए थे, दिग्विजय सिंह जी भी आए थे, तो कांग्रेस मैंने उसी दिन ज्वाइन की। यानी कि रूठे हुए थे आप, मान गए अपने घर वापसी जाने के लिए। कब तक रूठे रहती है? आखिर किसी ना किसी दिन तो वापस जाना ही था। देखिए रूठे वाली बात नहीं है, बात ये थी कि जनता के काम के लिए मैं लड़ाई लड़ता था और आगे भी जनता के ही काम के लिए लड़ूंगा। रूठने मनाने की बात नहीं है। पहले भी मेरे बड़े भाई थे, भाईजान थे, और आज ही भाईजान हैं। और मैं निर्दलीय ज़रूर था, लेकिन मेरी क्या है सिर्फ लड़ाई इस बात की थी कि जनता का काम हो। आप निर्दलीय पार्षद जरूर थे, लेकिन जो आत्मा जो थी वो वहाँ कांग्रेस में ही थी। देखिए मैंने काम कराए, चाहे कुछ की भी सरकारें हों, कोई भी हो, जो काम करेगा वो रहेगा। मैंने निर्दलीय होकर काम कराया, कैसे कराया वो मैं जानता हूँ, और आगामी भी काम कराऊंगा। तो आपका ये कहना है कि हाँ लगाव जरूर उसी में ही था मेरा, और आगे भी बना रहे।
नहीं ठीक है, लगाव तो और अब भाई देख, किसी कारणवश अगर वादे पूरे नहीं हुए तो क्या इसके अगेंस्ट जाएंगे, कांग्रेस के अगेंस्ट आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा अगेंस्ट, ये तो मुझे भी जनता नकार देगी अगर मैं वादे पूरे नहीं कर पाया, और मैंने अगर उनसे कहा कि मैं काम करा के दूंगा तो जनता मुझे भी उखाड़ देगी। ये तो चाबी जनता के हाथ में होती है। चलिए, यहाँ जनता सर्वोपरि है, तो जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? वोटिंग का वक्त तो गया है, लेकिन अब 2019 भी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट होगी वापस केंद्र में? जो डिमोनेटाइज है, जीएसटी है, पेट्रोल के दाम है, और जो गरीब इंसान जिसकी पूछ नहीं हो रही, वो अगर उसके काम पूरे नहीं हुए और वो अगर हताश है, तो उसका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में रिजल्ट मिला है। ये आहट है 2019 की, और इस आहट से मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार में कहीं ज़्यादा नहीं बचेगी, क्योंकि जनता बहुत नाराज़ है। लेकिन ये पेट्रोल का मुद्दा तो गया, पेट्रोल तो काफ़ी सस्ता हो गया, और लगता है इलेक्शन आते आते और कम कर दिए जाएं इसके दाम। मैं समझता हूं कि अगर उस पर 15 रुपये बढ़ोतरी करके और 2 पैसे कम कर दिए जाए, 2 रुपये कम कर दिया जाए, तो जनता उससे खुश नहीं होगी। जनता के जो 15 रुपये बढ़े हैं वो अगर कम होंगे तो उससे ट्रांसपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा तो जो सामान है वो सस्ता होगा, जनता को सामान सस्ता मिलेगा। तो 1-2 मतलब 15 रुपये बढ़ा के 2 रुपये कम करने से तो ये सस्ता नहीं होता। नहीं, 14 रुपये कम हो चुके हैं, आज का भाव है 72 रुपये कुछ पैसे। मैं समझता हूं कि इसको और सस्ता होना चाहिए, कि इससे बहुत राजस्व भी आता है, लेकिन ये एक जनता की ऐसी नीड है कि घर से जब बाहर निकलता है तो उसमें गाड़ी में ईंधन होना ज़रूरी है, ये एक हिस्सा है। तो इसके लिए और जितनी इसमें कमी आएगी उतनी मैं समझता हूँ कि बाकी सामान सस्ते होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साउद साहब। थैंक यू।